हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यतः शब्द और उनके प्रयोग पर। अंग्रेजी के कुछ शब्द जिनका कार्यालय स्तर पर या आम जीवन में प्रयोग होता है तथा ऐसे शब्द जिन पे आधारित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का यह वीडियो ऐसे शब्दों को केंद्रित करते हुए बनाया गया है और अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ आपस में समानार्थी शब्द हैं जो कि एक तरह के अर्थ को अलंकृत करते हैं या एक तरह के अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक्नॉलेज, एडमिट, अवॉव, कंसिडर, कॉन्फेस, ऑन, ये जो है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कि हम प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्नॉलेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो अभी स्वीकार करना इसका हिंदी होता है, या स्वीकार करना यह उसके सेंस में इसको लिया जाता है। तो प्रयोग कैसे होगा, तो यह मान लेना या कबूल करना कि संबंधित विषय की जानकारी हमें है या प्राप्त हो गई है। तो इस तरह का जहाँ कहीं भी सेंस आएगा कि सामने वाले को इसकी जानकारी हो गई है या उसको वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ इसकी जानकारी हमें हो गई है या है हमें जानकारी, तो उसे एक्नॉलेज के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार एडमिट का अगर हम प्रयोग देखें तो कहाँ होता है, तो इसका अर्थ भी जो है कि स्वीकार करना होता है, लेकिन इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है कि किसी छिपाई गई बात को, यानी कि किसी बात को मैंने गुप्त रखी है, छुपाई हुई है और बाद में मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि हाँ ये मैंने कहा था या इस तरह की बात थी जिसे मैंने छुपा कर रखा था। तो उस सेंस में आप एक्नॉलेज का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ आपको एडमिट का प्रयोग करना हो, क्योंकि जिस बात को छिपाई गई थी उसे स्वीकार किया जा रहा है। तो अगर हम इसके आगे देखें तो अवॉव का प्रयोग कहाँ किया, इसका अर्थ अगर हिंदी में हम देखें तो सबके सामने स्वीकार करना, यानी कि जिसको कहते हैं ना डंके की चोट पे स्वीकार करना। तो इस सेंस में जब इस तरह की कोई बात हो जिसको कि खुलेआम सबके सामने अगर उसे स्वीकार किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, तो उस सेंस में आप इस शब्द का प्रयोग अगर हम आगे देखें तो हमारे सामने कंसिडर जो है उसका अर्थ होता है मान लेना, यानी किसी बात को मान लेना या किसी कथन को मान लेना। जैसे कि कहा जाता है ना कि हाँ हम उससे सहमत हैं या नहीं हैं, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग होगा। अब आते हैं कि कन्फेस का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका अर्थ भी स्वीकार करना है, इकबाल करना है या मानना है, लेकिन कहाँ इसका प्रयोग जब दोष को, हमारे अंदर कोई गलती है, हम उस गलती को स्वेच्छा से जा कर के कहीं पे स्वीकार करते हैं, या फिर क्योंकि अगर हम एडमिट करते हैं, एडमिट करने का मतलब जैसे हमने पहले देखा एडमिट करना कि हमने छुपा के रखी थी लेकिन हमने उसे क्या किया, स्वीकार किया, तो उसे एडमिट कहते हैं। लेकिन जब हम उसे स्वेच्छा से किसी के सामने जाकर प्रस्तुत करते हैं या फिर जो है कि उसको स्वीकार करते हैं हाँ हमसे ये भूल हो गई है, तो उसे जो है हम कन्फेस के रूप में लेंगे। जैसे अशोक ने पुलिस के सामने दोष स्वीकार कर लिया, मतलब हमने गुनाह किया कोई और जाकर पुलिस के सामने स्वीकार किया कि भाई हमसे ये गलती हो गई है वहाँ, लेकिन पुलिस ने उसको प्रेशर डाल करके स्वीकार करा होता है, तो वहाँ पे एडमिट का प्रयोग। ऑन, इसका प्रयोग क्या कब होता है, इसका भी अर्थ जो है कि कबूल करना, अंगीकार करना हिंदी अर्थ होता है, और किसी बात को अपने ऊपर लेना या स्वयं को दोषी स्वीकार करने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ऊपर वाले में इसमें अंतर क्या है, तो इसमें ये अंतर है कि जहाँ मान लीजिए कि ग्रुप में कोई काम हो रहा है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं और वो आपस में मिल करके किसी कार्य को कर रहे हैं, लेकिन बाद में किसी गलती को कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो है कि वो अपने ऊपर ले रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर है, ये मेरी गलती है, तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और शब्द हैं हमारे सामने, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट और रिसीट, ये 2 शब्द हैं, इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग अभिस्वीकृति या पावती के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका प्रयोग किसी पत्र, दस्तावेज आदि को प्राप्ति की सूचना के लिए किया जाता है। जैसे लिखित अभिकृति, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अब इसका क्या है ना, दस्तावेज ये के लिए किया जाता है, लेकिन जब रिसीट की हम बात करते हैं कि रिसीट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, रिसिप्ट की बात प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका अर्थ हिंदी में देखें तो रसीद या प्राप्ति होता है, लेकिन यहाँ क्या है, धनराशि को प्राप्त करने की बात कही गई, वस्तु या धनराशि, जैसे रसीद बही, रिसिप्ट बुक हो गया, माल की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो गया। तो इस तरह के सेंस में जो है ना रिसिप्ट का प्रयोग होगा, जहाँ पे कि कहीं ना कहीं अर्थ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक के साथ में उसका रिलेशन है। इस प्रकार हमने अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा की जिनका कार्यालय स्तर पर बहुत अधिक प्रयोग होता है
और विभिन्न परीक्षाओं में इस पे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों, नए संदर्भों के साथ या कुछ नए शब्दों के साथ। प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए संदर्भों के साथ।